नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जिस तरीके से आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक 20 साल के 2 दशक की इस यात्रा को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पूरे महीने में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में, इसी खास मौके पर प्रेयर लाइन जो एक नई जिंदगी का एक इनिशिएटिव है जिससे आपने आशीष पाई है, उसकी सबसे पहली होस्ट, जी हाँ, निवेदिता हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर से आपके साथ इस प्रोग्राम में और इस आशीष को हम बांट पा रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जॉय। एक बार फिर आप सबके साथ जुड़कर मुझे भी बहुत खुशी हुई है और खास तौर पर इस अवसर पर जब परमेश्वर ने हमें ये 20 साल दिए हैं, मैं बहुत परमेश्वर की आभारी हूँ। और इस महीने हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और हम खास प्रार्थना करेंगे आज आप सबके लिए जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बल्कि इस पूरे महीने में हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और उसमें एक विशेष टॉपिक है जो एज अ पेरेंट हम सफर करते हैं। ऑफ कोर्स हम दोनों ही एक पेरेंट हैं और हमें मालूम है ये कितना डिफिकल्ट है। शायद आप एक पेरेंट हैं और आपको भी लगता है पूरे समय मेरा बच्चा क्या खाएगा, कैसे, कहाँ होगा, इस समय स्कूल में क्या कर रहा होगा, और ये कई बार मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, कई बार आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो एक साथ मिलकर जानेंगे, सीखेंगे और बड़ा मजा आएगा। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बात को सीखें, जानें कैसे अपने बच्चों की परवरिश में मुझे और आपको एक सहारा चाहिए है और वो है प्रार्थना का सहारा। और आज इसी माध्यम में, इसी तरीके में, इसी सीख में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पूछना चाह रहा था आपसे, सिंस यू आर अ मदर, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको बड़ी चिंता हुई अपने बच्चे को लेकर? कोई ऐसा खास इंस्टेंस जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, एंड हाउ गॉड मेड अ वे आउट ऑफ इट? बिल्कुल पास्टर जॉय, जब मेरा बेटा पहली बार स्कूल जा रहा था जी। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे यस। लिए। वो रेडी नहीं होता था स्कूल जाने के लिए, रोता था और एज पेरेंट वो देख के बहुत दुख होता था। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना के जरिए धीरे धीरे उसका सर्कल बना, उसके फ्रेंड्स बने और उसको अब स्कूल जाना बहुत पसंद है। अरे वाह, ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। पर ऐसा लगता है जैसे कभी कभी हमारे बच्चे बड़े होने के बाद भी उनका मन करता है, एकदम से सुबह सुबह पेट में दर्द हो जाता है और मन करता है आज स्कूल ना जाएं। पर ये कई बार हमें टेंस तो करता है, पर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा साथी है और वो पेरेंटिंग में भी हमारा साथी बना रहेगा। तो दोस्तों, आज भी हम एक ऐसी ही लड़की के बारे में जानेंगे जो स्कूल के दिनों से डर, असफलता और कामयाब ना हो पाओगी जैसे शब्दों के बोझ तले दबी हुई थी। इससे उनका मन खराब हुआ और देखिए आगे क्या होता है उनकी इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी आपकी पेरेंटिंग जर्नी में आपको बहुत प्रोत्साहित करेगी, नाउम्मीदी में उम्मीद बनकर आएगी। सो आइए मिलकर देखें इस कहानी को। कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरा कोई एम भी नहीं था कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। विनमा लाजरुस ने कभी अपने आप को टैलेंटेड या केपेबल नहीं समझा। पढ़ाई मुश्किल थी और उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं हूँ और फिर ऐसे कोई टैलेंट्स भी नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा गाना गाना आता हो या मैं किसी और चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी क्योंकि किसी भी चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ। स्कूल में भी उनकी टीचर्स उनके परफॉर्मेंस को लेकर उसे डिस्करेज करते थे। तब विनमा के पास और कोई सहारा नहीं था, सिर्फ अपने प्रभु यीशु को देखना था। कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन हमेशा जब भी मैं प्रेयर करती थी तो मेरे दिल से एक ही प्रेयर आती थी कि परमेश्वर, आप मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ मुझे ले जाएं। जैसे आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे आप मुझे इस्तेमाल करें। विनमा ने स्कूल खत्म किया और कॉलेज शुरू किया, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर विश्वास नहीं था। जब मैं बीएससी कर रही थी और फिर मैंने एमएससी की, तब भी मुझे पॉजिटिव फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तब भी नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। हाँ, बट मैंने हार नहीं मानी, मैं एफर्ट्स लगा रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो जाए या किसी ऐसी जगह पर हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो। लेकिन फिर भी एक जो पॉजिटिविटी होती है कि नहीं, आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, वो मेरे अंदर नहीं था क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम था। अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जब विनमा अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांग रही थी, तब उसे स्पष्ट रूप से उसकी बुलाहट सुनी। उसे उसने अपनी सेवा के लिए बुलाया। उस समय पे डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कैसे मैं सब कुछ छोड़ करके, इतने सालों की पढ़ाई छोड़ करके वापस मैं बीडी ज्वाइन करूं। बट परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि
जब कभी भी परमेश्वर किसी को बुलाता है तो कुछ ना कुछ छोड़ के बुलाता है। जैसे परमेश्वर ने मुझे अब्राहम के बारे में बताया, और बाइबल से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे मिले जिससे मुझे समझ में आया कि जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में होती है तो हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। परमेश्वर ने सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि तैयार भी किया। जो लड़की शर्मीली और अनश्योर थी वह अब कॉन्फिडेंट बन गई, अपनी क्लास को लीड करने लगी। परमेश्वर जिन्हें चुनता है वो उन्हें प्रिपेयर भी करता है। तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बदला, और जब मैं वहाँ गई तो मुझे इंग्लिश को लेकर के कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन काफ़ी इंक्रीज़ होती गई, मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई टाइम के साथ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर वहाँ पर मेरा जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत अच्छा रहा। ज्वाइन करने के दूसरे या तीसरे दिन ही मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी। जब विनिमा प्रार्थना में समय बिताती थी तब परमेश्वर उसे अपने वचन से मजबूत बनाता था। बहुत समय प्रार्थना में बिताती थी और परमेश्वर मुझसे बातें करते थे, और परमेश्वर ने मुझे ये वचन भी दिया कि जो यहोशू 1 में लिखा हुआ है कि बस इतना हो कि तू हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। तो इस वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली एनकरेज किया। इवन आज भी जब मुझे डर लगता है ये वचन मुझे बहुत एनकरेज करता है। यीशु उसके साथ था, इसलिए विनिमा अपने जीवन में उससे भी ज्यादा पा सकी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि जब ग्रेजुएशन हुआ तो मुझे ये वाला प्राइज़ मिला बेस्ट आउटगोइंग वुमेन का, और साथ ही मुझे मिसियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स आए तो उसका भी प्राइज़ मुझे मिला। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी मैम ने मुझे कहा कि एक जेंडर जस्टिस एंड लीडरशिप प्रोग्राम है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मलेशिया जाने की और उस प्रोग्राम को करने की। तो अभी मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जो कि है जेंडर जस्टिस एंड लीडरशिप के ऊपर, कि हम कैसे अपनी कलीसिया में और कैसे अपने आसपास में जेंडर जस्टिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज विनिमा एक कृतज्ञ हृदय के साथ यीशु की सेवा करती है। वह यीशु को धन्यवाद देती है उस शक्ति और साहस के लिए जो उसके जीवन में दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, और मुझ में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत हिचकिचाती थी, मैं क्लास में खड़े होकर एक सेंटेंस नहीं बोल पाती थी, मैं कभी चर्च में खड़े होकर कुछ नहीं बोल पाती थी, बहुत डर था मेरे अंदर, मैं नहीं बोल पाती थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ हर एक चीज़ की कमी थी, लेकिन परमेश्वर ने सब चीज़ों को ठीक किया है, मुझे साहस दिया है, करेज दिया है, और बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी है। और अगर मैं अपने ही जीवन को देखूँ तो पढ़ाई से लेकर के हर एक चीज़ जो मैं नहीं कर सकती थी, परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि मैं कर सकती हूँ। और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो हम असंभव चीज़ों को भी संभव होते देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच विनिमा, आपने अपनी कहानी को, अपनी जिंदगी के इस बहुमूल्य हिस्से को हमारे साथ बांटा, हमें उत्साहित किया, इनकरेज किया। थैंक यू वेरी मच। विनिमा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें बच्चों की चिंता हर उनके एज के हर उम्र पे होती है, लेकिन डरने से पहले हमें प्रार्थना का रास्ता चुनना चाहिए और परमेश्वर हमेशा हमें राह दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना वो सहारा है जो हमेशा हमें राह दिखाता है। जैसे आज हमने विनिमा के जीवन से सीखा कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में पहले खुद काम किया और फिर उसके बाद एज अ पेरेंट परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। मुझे याद आता है परमेश्वर के वचन में एक ऐसे ही पेरेंट जो बहुत कंसर्न था, इसकी भी चिंता थी, और इसकी एक चिंता नहीं थी, इसकी 10 चिंताएं थी, 10 औलादें थी, और 7 बेटे और 3 बेटियां, और ये सारे एक साथ घूमते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ एंजॉय करते थे। पर ये पेरेंट बहुत कंसर्न था, ये फादर बहुत कंसर्न था। आइए मिलकर सीखें एक ऐसे ही पिता के बारे में। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। दोस्तों, ये एक अद्भुत कहानी है और एक पिता होने के नाते मुझे बहुत प्रेरणा देती है कैसे अय्यूब ने अपने बेटों और बेटियों की गिनती के अनुसार उनके लिए होम बलि चढ़ाई। बड़ा मुश्किल होता है 10 लोगों का टिफिन तैयार करना, उनका बैग तैयार करना, उनका यूनिफॉर्म तैयार करना, मेरा बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा, इस बात की चिंता में शायद बहुत तकलीफ हो जाए, पर अय्यूब अपने काम को करता था और बाखूबी करता था। हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, आप भी
अपनी औलादों के लिए प्रार्थना करिए। एज अ पेरेंट जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी चिंता है, चिंता मत करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना में वो ताकत है जो बड़े बड़े समस्याओं का उत्तर आपको दे सकती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और आपको हेल्प चाहिए तो CBN प्रेयर लाइन मौजूद है। आप 9910401010 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। आप www.cbnindia.org पर अभी जाकर अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। जी हाँ दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे सोफिया और लखनऊ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च डालीगंज के पासबान पास्टर पराग वेस्ली से, जो आज CBN प्रेयर लाइन में आपके और आपके बच्चों के लिए खास प्रार्थना करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के विषय में और प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए और आपके बच्चों के लिए। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मेरा प्रार्थना करें, न केवल दूसरों के लिए, न केवल अपने लिए, पर अपने बच्चों के लिए भी। चिंता तो करते हैं पर प्रार्थना भी करें। दोस्तों, वक्त है कि मैं और आप CBN प्रेयर लाइन में जुड़े हैं सोफिया और पास्टर पराग वेस्ली, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च डालीगंज के पासबान है, जो आज आपको उभारेंगे प्रार्थना के सिलसिले में और साथ ही करेंगे आपके और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना। सो आइए जुड़कर इस प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक नई जिंदगी शो को 20 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए और साथ ही पेरेंट्स के लिए भी। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। मैं भी एक नई जिंदगी को पूरे 20 साल पूरे करने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। खुदा आपको बरकत दे। आजकल सबसे बड़ी चिंता जो माँ बाप के ऊपर रहती है वो ये सवाल है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनका खाना पीना, उनकी सेहत तंदुरुस्ती, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट, संस्कार को लेकर और वो तमाम माहौल जो इनके इर्द गिर्द रहता है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को लेकर बहुत सी चिंताएं रहती हैं। पर एक और सवाल उठता है, क्या चिंता ही इन सब चीजों का हल है या हमें कुछ और भी करना चाहिए, जैसे कि प्रार्थना। सही बात है पास्टर, लेकिन कई बार पेरेंट्स बच्चों की चिंता में अपनी नींद ही खो देते हैं, तो ऐसे पलों में क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। बहुत जरूरी है कि हम अपना दिमागी संतुलन बनाए रखें और परमेश्वर से मदद मांगें, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखें और कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उनको फॉलो करें ताकि बच्चों के साथ माँ बाप का अच्छा इंटरेक्शन बना रहे, फैमिली वैल्यूज बनी रहें और फैमिलीज प्रभु में बरकत पाते रहें। जैसे सबसे पहले तो शांत रहना चाहिए। ये जरूरी है कि माँ बाप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना सीखें और जहां तक हो सके सोच समझकर फैसले लें, बातचीत करें। फैमिली वैल्यूज बच्चों को बताते रहें, बाइबल से प्रॉमिसेस बच्चों को बताते रहें, उनके संस्कारों के बारे में उन्हें बताएं, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखते हैं और माँ बाप से सीखते हैं। तो जो कुछ भी माँ बाप बताएंगे वो बच्चों के लिए
बुनियाद, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। इसके अलावा रोज दुआ करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना में मदद मांगते रहें, क्योंकि जब दुआ करेंगे तो दो खास काम होंगे। एक तो ये विश्वास होगा कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, और दूसरा परमेश्वर से बराबर डायरेक्शन मिलता रहेगा, दिशा मिलती रहेगी। अच्छा, एक और बात जरूरी है कि गैजेट्स पर, चीजों पर ही सब कुछ अपना पैसा ना लगाएं, लेकिन बच्चों के साथ उठे बैठें, बातचीत करें, इंटरैक्ट करें, उनके खाने पीने के बारे में जानें, क्या रोज डेवलपमेंट्स उनकी जिंदगी में चल रहे हैं, उनके एजुकेशन को लेकर, फ्रेंड सर्कल को लेकर, ताकि बच्चे माँ बाप में अपना कॉन्फिडेंस पाएं और बच्चे माँ बाप से बातचीत करते रहें और उन्हें भी एक सपोर्ट सिस्टम मिले। थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट एडवाइस पास्टर। और पेरेंट्स, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के खिलाफ आने वाले हर एक खतरे को अलग दिशा में बिखेर सकती है। तो चलिए पास्टर, क्यों ना मिलकर हम पेरेंट्स और साथ ही उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए दुआ मांगे। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं एक नई जिंदगी टीम के लिए, जो 20 साल से इस सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु, इनके प्रोटेक्शन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रोविडेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्रोवाइड किया, आपने संभाला, आप अपने जील से भरे रहे, ताकि प्रभु इस काम को करते रहें और इस माध्यम से बहुतों तक पहुंचने पाएं। बहुत जिंदगियां छुई गई हैं इन 20 सालों में और उनके अंदर काम हुआ है, और हम चाहते हैं आगे भी इसी तरीके से प्रभु आपकी लीडरशिप में ये टीम आगे बढ़ती रहे। आज खास हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आपसे, और आपके पास आते हैं पेरेंट्स को लेकर, उनकी पेरेंटहुड को लेकर, और बच्चों को, और किस तरीके से बच्चे आप में बढ़ना चाहिए, उनकी परवरिश होना चाहिए। प्रभु, हम जानते हैं जो प्रिंसिपल्स, जो गाइडलाइंस हमें आपकी ओर से मिलती हैं, वो खुदावंद हमारे लिए काफ़ी हैं और अच्छे घरानों को, अच्छे परिवारों को बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी मदद करिए, सोशली, मेंटली, एकेडमिकली, हर तरीके से। जब बच्चे और माँ बाप आपस में इंटरैक्ट करते हैं और परिवार आगे बढ़ता है, हम चाहते हैं इन सब के ऊपर प्रभु आपका हाथ बना रहे, आपकी गाइडेंस बनी रहे, ताकि परिवार मिलकर अच्छी तरीके से आपके ज्ञान और बुद्धि और गाइडेंस में आगे बढ़ें, और इस तरीके का एक जनरेशन तैयार हो, एक पीढ़ी तैयार हो, जो अपने माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए, अपने देश के लिए और आपके लिए महिमा का कारण बने। हमें मालूम है प्रार्थना चीजों को बदल देती है, प्रार्थना से सब चीजें कंट्रोल में रहती हैं, नियंत्रित रहती हैं, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि खुशहाल परिवार को, आशीषित देश को और आपका काम खूबसूरती के साथ हो, इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए प्रभु प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके पास आते हैं और हम दुआ करते हैं, हमारी मदद करिए ब्लेसेड फैमिलीज को तैयार करने में। आपके नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, सुन के कबूल करिए, आमीन। पेरेंट्स, आप सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ मिलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आज ही हमें कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010, और आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 इजी स्टेप्स को फॉलो करके अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. और स्टेप 3, book your counseling slot. अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपको आपके पास्ट ट्रॉमा से छुटकारा मिले। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ देखते रहें। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर पराग, थैंक यू वेरी मच सोफिया कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करी, और इस प्रार्थना के सिलसिले को, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि चिंता ना करें, प्रार्थना करें, मुझे याद आता है वो समय जब एक दिन मैं बहुत चिंतित था, और उस समय आपने मेरी बहुत मदद करी थी कि कैसे प्रार्थना करें। तो जरूर से निवेदिता, आप बताइए कि प्रेयर लाइन के होस्ट होने के नाते आपका सफर कैसा रहा, और कैसे आप खुद एज अ पेरेंट प्रार्थना पर और ज्यादा भरोसा रख पाए। बिल्कुल, जब ये जर्नी स्टार्ट हुई प्रेयर लाइन की, तो उस समय हुई पैंडेमिक के टाइम, जब लोग लॉकडाउन में थे, चिंतित थे, और बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे इस चीज़ से बाहर आएंगे कोरोना के समय में। और उस समय हमने प्रेयर लाइन की शुरुआत की, और टू आवर सरप्राइज इतने सारे लोग हमारे साथ प्रार्थना के लिए जुड़ते गए कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और प्रेयर लाइन को सेलिब्रेट कर रहे हैं 20 ईयर्स के साथ। उस समय में तो बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि वी वर नॉट टीवी
पर्सन्स और लेकिन अब जब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपने खास तौर पे उस समय बहुत खुशी होती है जब लोग धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, जब Right. उनके प्रेयर आंसर हो जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग का टाइम होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आप हमारे साथ लाइव प्रेयर में भी जुड़ सकते हैं। 7 अक्टूबर दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर हम लाइव प्रार्थना करेंगे, तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें जरूर से भेजें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें क्योंकि आपके मैसेजेस हमें प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रेयर लाइन वॉलंटियर्स आपके लिए मुबारकबाद के खबर को, संदेशों को, मुबारकबाद के मैसेजेस को लेकर तैयार हैं। सो जल्द वापस लौटेंगे और उनके मैसेजेस को देखेंगे। Congratulations to Ek Nai Zindagi of completing 20 amazing years of broadcasting. It has impacted millions of people across the nation, and I wish that this Ek Nai Zindagi will impact millions of people even in the years to come. And I wish the best of best. क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही सीबीएन प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अक्टूबर के महीने में पूरे विश्व का ध्यान मेंटल हेल्थ पर है। प्रार्थना से आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन के प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी में इस 20 साल के सफर को हम यादगार बना रहे हैं आपके साथ और सेलिब्रेट कर रहे हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, जो बीते 20 वर्षों से परमेश्वर ने हमारे साथ बनाकर रखी है। और ये सफर आसान नहीं होता है, कुछ कम समय नहीं है, बड़ी तैयारी होती है। इनफैक्ट जब आप प्रेयर लाइन के लिए आती थी तो बहुत सी तैयारी करनी पड़ती होगी, बिहाइंड द कर्टन्स बहुत तैयारी होती है। जरूर से उसके बारे में बताएं निवेदिता कि कैसे आप तैयारी करती थी एंड व्हाट वाज द प्रोसेस। बिल्कुल, सबसे पहले तो घबराहट होती थी और उसके लिए भी हम प्रार्थना का ही सहारा लेते थे। हम टीम मीटिंग्स करते थे, एक दूसरे को एनकरेज करते थे और ऐसे करते-करते आज मैं आराम से बैठ के आप लोगों से बातचीत कर सकती हूँ। दैट्स वंडरफुल। दोस्तों तैयारी बहुत जरूरी है, न केवल किसी काम के लिए पर प्रार्थना के साथ अपने पेरेंटिंग में भी। मैं और आप तैयार रहे उन चैलेंजेस के लिए। तो दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए देखें कुछ और मुबारकबाद के मैसेजेस। A warmest congratulations to Ek Nai Zindagi for your 20 years of podcasting. We wish you all the very best in the coming days to keep continuing in preaching the gospel through television. दोस्तों अब समय है कि आप हमारे प्यार भरे शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस को पढ़ें। तो दोस्तों आइए देखें और पढ़ें आपके भेजे गए इस पहले मैसेज को। हमारे प्रिय दर्शक लिखते हैं, कांग्रेचुलेशन सीबीएन 20 साल नई आशा सैकड़ों हजारों लोगों को देने के लिए हमारे देश में। परमेश्वर आपकी टीम को आशीष दे और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे ही आपके चैनल को
मैं और लोगों तक, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा पाऊं और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े मोहब्बत के साथ हमें सराहा है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और ऐसे ही अपनी शुक्रगुजारी को हम तक पहुंचाते रहिए। आइए दोस्तों, हम एक और मैसेज पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर प्रेयर CBN प्रेयर लाइन। आपकी प्रेयर की वजह से मेरा भाई कर्ज से बाहर आ पाया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपके सुंदर मैसेजेस से ही हमें प्रोत्साहन और आशा मिलती है आगे बढ़ते रहने के लिए। एक नई जिंदगी से अगर आप आशीषित हुए हैं दोस्तों, तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आपको कैसे एक नई जिंदगी से प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों आइए देखें कि परमेश्वर का सामर्थी वचन आज की सुबह मुझे और आपको क्या सिखा रहा है। टाइम फॉर द बाइबल वर्स। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 26 पद। तो दोस्तों क्या ही खूबसूरत ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको बताता है, अगर आप हिम्मत हार रहे हैं, आपकी हिम्मत छूट रही है एज अ पेरेंट, देयर इज समबडी एल्स हु इज अ कंफर्टर। कोई है जो आपके लिए मध्यस्थ होता है, आपकी सहायता करता है, और वो है पवित्र आत्मा। क्यों ना पवित्र आत्मा की मदद लें, पेरेंटिंग की इस यात्रा में परमेश्वर की ओर देखें ताकि वो अपनी आत्मा से आपकी सहायता करे। तो दोस्तों ये 20 साल की यात्रा बड़ा खूबसूरत रही है आपके साथ, और मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे ही आनंद मनाते जाएंगे। और जब बात होती है आनंद की, तो वहां पर आराधना, वहां पर गीत, थोड़ा सा म्यूजिक होता है। तो जरूर से मैं चाहूंगा निवेदिता आप बताएं कि कोई ऐसा गीत जो हमारे प्रिय दर्शक सुने, हम लोग एंजॉय करें, जो आप किसी को डेडिकेट करना मांगते हैं। जरूर से हमें बताइए। बिल्कुल पास्टर, आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों का फेवरेट सॉन्ग जो आपने भी सुना होगा और आपके बच्चों का भी फेवरेट होगा, कौन है अरे वाह। राजाओं का राजा। तो वो सॉन्ग अपने बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगी, अपने दोनों बेटों को। और मैं आशा करती हूँ कि सारे बच्चे इस सॉन्ग को इस समय एंजॉय करेंगे। एब्सोल्युटली, ये बच्चों का नहीं है, हम जैसे बड़ों का भी फेवरेट सॉन्ग है। सो दोस्तों आइए सुनते हैं सेंट अर्सला गर्ल्स हाई स्कूल नागपुर महाराष्ट्र की स्क्वायर को जो गीत गा रही है, राजाओं का राजा कौन है। सवाल है, इसका जवाब आप खुद ढूंढिए और हम लोग मुलाकात करेंगे मंडे को। साथ ही साथ अगर आप इस गीतों को या अन्य और आराधनाओं को सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर ये गीत आपको मिलेंगे। उसको एंजॉय करें, अपने परिवार के साथ आराधनालय में जाएं, परमेश्वर की आराधना करें। हमें दें इजाजत और हम आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। God bless you. कौन है